आप लोग अक्सर देखते होंगे कि समाज में एक अजब टाइप का आदमी पाया जाता है, एकदम सीधा साधा, सबके सुख दुख में खड़ा रहने वाला। और एक दिन क्या होता है, वो अचानक गायब, मोबाइल बंद, व्हाट्सएप पर डीपी गायब, सब जगह से आपको ब्लॉक मार दिया। अब आप लोग परेशान हैं, माथा पीट रहे हैं कि अरे भाई हमसे क्या गलती हो गई, वो पगला गया है क्या? अरे महाराज, वो पगलाया नहीं है। आज हम आपको उसका पूरा साइकोलॉजी समझाते हैं कि उसके अंदर का असली माजरा क्या है। देखिए, ये जो लोग अचानक सबको कट ऑफ करते हैं ना, ये कोई मतलबी या घमंडी लोग नहीं होते हैं। ये वो लोग हैं जो पहले हर किसी के लिए चौबीसों घंटे अवेलेबल रहते थे। रात को 2 बजे भी किसी का फोन आया कि भैया मन खराब है, तो ये अपनी नींद खराब करके उसकी नौटंकी सुनेंगे। खुद अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन दूसरों के सामने ऐसे हंसेंगे जैसे इनसे खुश कोई है ही नहीं। अब एक बात बताइए, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डालिएगा और खाली खींचते रहिएगा तो इंजन सीज नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। साइकोलॉजी में इसी को कहते हैं इमोशनल एग्जॉस्ट। वो आदमी अंदर से इतना थक चुका है कि अब उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची है। उसको लगता है कि अगर वो अभी सबको नहीं छोड़ेगा तो खुद डिप्रेशन में चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि अरे खान सर, थका था तो बोल देता, ऐसे बिना बताए भागने का क्या मतलब है? अरे भाई रुकिए, इसके पीछे एक बहुत गहरा बीमारी है जिसको कहते हैं अटैचमेंट ट्रॉमा। ये बीमारी बचपन से शुरू होती है। जब ये लोग छोटे थे ना, तब इनके घर परिवार या माहौल में इनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं थी। रोते थे तो लोग कहते थे कि अरे नौटंकी मत करो। वहां इनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि अपनी फीलिंग्स दिखाओगे तो लोग तुमको कमजोर समझेंगे। किसी पर भरोसा करोगे तो वो तुमको लात मार के चला जाएगा। अगर किसी के करीब आओगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा। अब यही बच्चा जब जवान होता है तो अपने चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बना लेता है। वो ऊपर से तो बड़ा सख्त दिखेगा, लेकिन उस दीवार के पीछे एक बहुत सेंसिटिव, बहुत लविंग और डरा हुआ इंसान होता है। जैसे ही उसको लगता है कि कोई उसकी दीवार तोड़कर बहुत करीब आ रहा है और वो फिर से हर्ट हो सकता है, वो तुरंत सबसे पहले वही करता है जो उसने बचपन में सीखा है, यानी वो वहां से 9 2 11 हो जाता है। इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। और ये कोई कमजोरी नहीं है भाई, ये उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है, खुद को बचाने का एक तरीका है। जरा ध्यान से समझिएगा, सबको एक ही लाठी से मत हाकिए, क्योंकि सब लोग सेम रीजन से कट ऑफ नहीं करते। कुछ लोग दर्द की वजह से हटते हैं, कुछ आत्मसम्मान के लिए और कुछ खुद को ढूंढने के लिए। पहले वो लोग होते हैं जिन्हें बार बार धोखा मिला, जिन्होंने दिया बहुत और पाया कुछ नहीं, जो हर बार उठे, मुस्कुराए और माफ कर दिया। अब भाई पानी का गिलास है, भरते जाओगे तो एक दिन ओवरफ्लो होगा कि नहीं? तो जब वो आखिरी बार गायब होता है ना, तो वो उस एक दिन की बात पर नहीं बल्कि सालों के जमे हुए दर्द की वजह से गायब होता है। दूसरे वो लोग हैं जो एक दिन जागते हैं और रियलाइज करते हैं कि दूसरों को खुश करते करते, दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते उन्होंने खुद को पूरी तरह खो दिया है। उनकी अपनी कोई पहचान या सपने बचे ही नहीं हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि अगर मैं अभी नहीं बदला तो जिंदगी भर किसी और के लिए जीता रहूंगा, खुद के लिए कभी नहीं। और तीसरे वो लोग हैं जो सबसे वीआईपी और मैच्योर होते हैं। ये लोग गुस्से में आकर ब्लॉक नहीं करते, ये जेन्युइनली ग्रो कर चुके होते हैं। ये एकदम ठंडे दिमाग से क्लैरिटी के साथ फैसला लेते हैं कि ये जो कुछ लोग हमारी एनर्जी चूस रहे हैं, ये कनेक्शन हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये समझ जाते हैं कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं है, इसीलिए बिना किसी तामझाम के, बिना लड़ाई झगड़ा किए शांति से पतली गली से निकल लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो ब्लॉक करके गायब होते हैं तो क्या वो आराम से समोसा लिट्टी खा रहे होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे बिल्कुल गलत बात। जो लोग सोचते हैं कि ये पत्थर दिल होते हैं, वो एकदम गलत है। ये लोग अक्सर रात को अकेले में बैठकर रोते हैं, पुरानी बातें और पुरानी बातचीत को याद करते हैं, उन लोगों को मिस करते हैं। लेकिन उनका जो आत्मसम्मान और दर्द है ना, वो उनकी यादों से बड़ा हो जाता है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। यानी एक तरफ दिल कहता है कि सब ठीक कर ले, कनेक्शन बना ले, लेकिन दूसरी तरफ दिमाग कहता है कि मत जाना, फिर से धोखा खाओगे। ये जंग उनको अंदर ही अंदर खाए जाती है। इसीलिए भाई, जो बिना कुछ बोले चला गया, उसे जज करने से पहले एक बार उसके दर्द को महसूस करो। उसे कायर या इमेच्योर मत कहिए। उसने बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, इतनी बार मौके दिए थे,
और जब कुछ नहीं बदला, तब उसने ये सबसे मैच्योर काम किया कि बिना तमाशा किए, बिना किसी को और हर्ट किए वो रिश्ता छोड़ दिया। क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे लाउड जवाब होती है। सच तो ये है कि जो लोग सबको कट ऑफ कर देते हैं, उनके अंदर एक साइलेंट लॉन्गिंग होती है कि काश कोई होता जो मुझे समझता, काश कोई होता जो मेरे जाने के बाद भी मेरे पीछे आता और मेरी उस दीवार को प्यार से तोड़ता। वो खुद मुंह से ये नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर से वो इसी सेफ स्पेस का इंतजार करते हैं जहां वो बिना किसी मास्क के रह सकें, जहां हर्ट होने का डर ना हो। तो भैया अब सवाल ये है कि क्या ये लोग कभी ठीक हो सकते हैं? क्या गाड़ी दोबारा ट्रैक पर आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी। लेकिन हीलिंग का रास्ता आसान नहीं है। इसकी शुरुआत होती है एक सिंपल रियलाइजेशन से कि मेरा पास्ट मेरी आइडेंटिटी नहीं है, जो मुझे सिखाया गया वो परमानेंट नहीं है, मैं नए पैटर्न सीख सकता हूँ। फिर आता है सेल्फ अवेयरनेस। जब भी मन करे कि सब कुछ बंद करके भाग जाएं, तो रुकिए, 1 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ। क्या मैं सच में दुखी हूँ या सिर्फ डर के मारे भाग रहा हूँ? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। फिर आती है वनरेबिलिटी, जो सबसे मुश्किल स्टेप है। यानी किसी एक सही इंसान पर धीरे धीरे एक एक कदम करके भरोसा करना। और अगर वो तुम्हें हर्ट करे तो ये मत सोचो कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। हर इंसान सेम नहीं होता। और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से बात करो। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बहादुर फैसला है। अगर तुम खुद वो इंसान हो जिसने सबको कट ऑफ किया है, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारा दर्द रियल है, तुम्हारी थकान रियल है और तुम्हारी बाउंड्रीज बिल्कुल वैलिड है। लेकिन तुम जो सच्चा कनेक्शन चाहते हो वो भी रियल है और तुम उसके पूरे हकदार हो। तुम्हें हर किसी को अपनी जिंदगी में ढोने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें पूरी तरह अकेले जेल में रहने की जरूरत भी नहीं है। एक बैलेंस्ड लाइफ बनाओ जहां तुम्हारी बाउंड्रीज भी हो और तुम्हारे अच्छे कनेक्शंस भी हो। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत इसमें नहीं है कि आप सबको लात मारकर दूर रखिए, बल्कि असली ताकत इसमें है कि आप सही लोगों को पहचान कर उन्हें अपने करीब रहने दीजिए। तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें शायद इसकी सच में ज़रूरत है, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए अपने दिल की बात। धन्यवाद और